राधे कृष्णा। मैं आपको बताने जा रही हूँ कि केजरीवाल अभी भी सीएम हैं। क्यों? क्योंकि केजरीवाल ने अभी तक अपना जो सीएम आवास था अभी तक नहीं छोड़ा। आखिरकार क्यों? क्योंकि उन्होंने जो सबके सामने लॉक लगाए, रूम में चाबियां दी, ना तो कोई सामान पैक, ना ही कोई वो दिखाया गया मीडिया में। केवल उनको अपने माँ बाप का हाथ पकड़ के जाते हुए वाइफ को दिखाया गया, केजरीवाल जी को दिखाया गया, ना कि उनके बच्चों को। तो इसका मतलब अभी भी सीएम आवास में उनका सामान वहीं पे पैक रखा है, क्योंकि अभी भी केजरीवाल ही सीएम है। तो देखने के लिए तो आतिशी जी सीट पर बैठी हैं, लेकिन वो कुर्सी भी अभी आतिशी जी ने भी खाली करके रखा है। यानी वो कुर्सी आखिरकार क्यों खाली है? क्योंकि अभी भी सीएम केजरीवाल ही हैं। केजरीवाल ने कमरे की लॉक करके चाबियां रंजन झा को दी। उसके बाद में वो चाबियां कैमरे के सामने देने के बाद वापस ले ली गई। ये दावा वीरेंद्र सचदेवा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उन्होंने किया, और वो भी कॉन्फ्रेंस में बताया है कि केजरीवाल ने जो चाबियां कैमरे के सामने दी और फिर बाद में उसको वापस ले ली। इसका मतलब केजरीवाल ने इस्तीफा जो है वो फर्जी दिया हुआ है। यानी जो आतिशी जी सीएम बन के बैठी हैं वो भी फर्जी है। यानी अभी तक अगर कोई सीएम है तो वाकई में केजरीवाल हैं। इसी वजह से केजरीवाल ने अभी कल या परसों में जो भाषण दिया है कि मैं मोदी का प्रचार करूंगा अगर वो फ्री कर दें, अगर वो ऐसा, तो आखिरकार इतनी ताकत सीएम में ही हो सकती है। इसका मतलब है अभी उनके पास पावर है। अभी तक वो उन्होंने ये सीएम की कुर्सी नहीं छोड़ी है, सिर्फ दिखावे के लिए सब नाटक किया गया है, ये सब नौटंकियां चल रही हैं। तो क्या पीडब्ल्यू को चाबियां सौंपी गई थी? क्या पीडब्ल्यू विभाग को जो है अगर चाबियां नहीं सौंपी गई हैं तो फिर आखिरकार चाबी है किसके पास? और पीडब्ल्यू को अगर चाबियां सौंप दी गई हैं तो उसको वापस ले ली गई है, ये भी दावा किया जा रहा है। तो पीडब्ल्यू का कहना है कि मेरे पास कोई भी चाबियां अभी तक नहीं आई हैं। यानी कि अभी भी केजरीवाल के नाम ही वो बंगला है। तो बंगला अभी भी केजरीवाल के नाम आखिरकार क्यों है? जब सीएम पद से इस्तीफा दे चुके हैं केजरीवाल, बंगला नंबर 5 में शिफ्ट हो चुके हैं फिरोज रोड पे। यानी कि एक अशोक के जो विधायक हैं उनके आप के विधायक जो हैं उनके यहाँ, फिर भी वो बंगला आखिरकार क्यों खाली पड़ा है सीएम आवास? वहाँ पे आतिशी जी क्यों नहीं जा रही हैं? आतिशी जी ने कुर्सी भी छोड़ कर रखी है। तो आखिर इनका पीछे से क्या गेम चल रहा है? आखिरकार अब ये क्या खेलना चाहते हैं? कौन सा मास्टर प्लान बना रहे हैं ये अंदर ही अंदर, जो अभी तक बाहर नहीं आ रहा है? केजरीवाल की जो आवाज है अभी भी बुलंद होकर बोल रही है, और आतिशी जी केवल स्कूलों का प्रचार कर रही हैं, रोडों का प्रचार कर रही हैं कि रोड सही करा लिया जाए, स्कूल सही करा लिया जाए। अरे ये दिल्ली भी तो सही कराना है, दिल्ली में भी तो कुछ करना है। चुनाव जो हो रहे हैं हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ दिल्ली में होने वाले, उसका भी तो कोई कार्य करना है कि केवल अब केजरीवाल भाषण देंगे और आतिशी जी कुर्सी संभालेंगी, और वो भी कुर्सी अकेले ही संभालेंगे, दूसरी कुर्सी खाली रहेगी। तो ये सारी जो प्लानिंग करी जा रही है, यानी कि जो वीरेंद्र सचदेवा जी ने भाषण में बोला है कि उन्होंने ये दावा किया है कि केजरीवाल के नाम ही अभी वो बंगला है सीएम आवास, और सीएम आवास जो है अभी भी खाली नहीं किया गया है। और वाकई में नहीं खाली किया। अगर केजरीवाल अपना सीएम आवास अगर खाली करते हैं तो सामान ले जाते हो, यानी कि अगर कोई व्यक्ति कोई का घर या कोई एक छोटा सा कमरा भी खाली करता है तो एक लोडर जरूर आती है जिसमें सामान सब घर गृहस्थी का सामान उसमें लद कर जाता है और दूसरी जगह शिफ्ट होता है। तो केजरीवाल का तो कोई सामान ही नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। सिर्फ केजरीवाल अपने माँ बाप और अपनी वाइफ और खुद कार में बैठे और चले गए।
तो उनका आखिर का सामान कहाँ गया? तो उनका सामान अभी भी वहीं सीएम आवास में ही बंद है, क्योंकि सीएम आवास अभी भी केजरीवाल के ही नाम है। अभी केजरीवाल का सीएम आवास से नाम नहीं हटा है, अभी केजरीवाल उसी के मालिक बने हुए हैं, यानी अभी भी सीएम है, केवल नाम के जो है वो आतिशी जी सीएम बनी हुई हैं। तो ये जो बाहर इतनी आवाजें, इतना लोगों को दिखा रहे हैं, इतनी नौटंकीबाजी चल रही है, आखिरकार किसके लिए? किसको दिखाना चाहते हैं, किसको जताना चाहते हैं, किसको बताना चाहते हैं? केजरीवाल आखिरकार अब कौन सा नया गेम खेलने वाले हैं? अभी तक तो नए नए गेम खेल खेल के लोगों को बहला लेते थे, फुसला लेते थे, लेकिन अब ये जनता सब समझ चुकी है। और जनता क्या, छोटे छोटे बच्चे भी समझ चुके हैं, क्योंकि गेम के इतने मास्टरमाइंड बड़े नहीं होते जितने छोटे होते हैं। तो ये गेम अब बंद कर दें केजरीवाल जी, और ये समझें कि अब हमें जो भी करना है खुला बिल्कुल सामने पे करना है। अगर जनता को ठीक लगता है तो ठीक है, वो आपको वोट देगी, अदरवाइज जो है किसी और को चुनना होगा तो किसी और को चुनेगी, क्योंकि जनता अब ऊब चुकी है। अभी जितने भी प्रचार हो रहे थे उसमें जनता से जब पूछा गया कि केजरीवाल जेल में है, आप लोग किसको पसंद, तो बोले कि उनका ड्रामा अब खत्म होना चाहिए, क्योंकि 10 साल से अब हम लोग थक चुके हैं इस सरकार से, अब कोई नई सरकार आनी चाहिए, कुछ नया होना चाहिए। तो इसका मतलब ये सब ड्रामे करके अब केजरीवाल अपना वक्त जो है, अपना टाइम जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। इससे अच्छा है कि अब उनकी तबीयत भी नहीं सही रहती है, कहीं शुगर लेवल हाई होता है, कहीं बीपी हाई होता है, कहीं कोई प्रॉब्लम, तो अब उनको अपने घर और परिवार को देखना चाहिए। और ये राजनीति अब उनके बस की नहीं है, राजनीति छोड़ देनी चाहिए। राजनीति में अब कोई दूसरा जो है नया नेता जो है उभर कर आना चाहिए, क्योंकि जनता वहाँ की वो भी चाहती है कि अब दिल्ली की सत्ता कोई दूसरी पार्टी संभाले, यानी कि दूसरी पार्टी संभालेगी तो दूसरी तरीके से कार्य करेगी, नए नए नियम लाएगी। फ्री का फंडा अब किसी को रास नहीं आ रहा है, फ्री का ले लेके लोग थक चुके हैं। अंग्रेज वाली पॉलिसी जो है अब उनको नहीं चाहिए, लूटो और राज्य करो, ये डलहौजी वाली पॉलिसी भी नहीं चाहिए। यानी अब केवल वो चाहिए कि हम जितनी मेहनत करेंगे उतना ही हम खाएंगे, यानी मेहनत की अगर आधी रोटी खाएंगे उसमें भी हमें सुकून मिलेगा, उसमें भी हम जो है ये रहेगा गर्व कि हम अपनी ही कमाई की रोटी खा रहे हैं, हम अपनी मेहनत की कमाई की रोटी खा रहे हैं, ना कि फ्री की खा रहे हैं, किसी की फेंकी हुई रोटी नहीं खा रहे हैं, किसी की दान में दी हुई रोटी हम नहीं खा रहे हैं। और अपने बच्चों को भी सिखाएंगे कि मेहनत क्या होती है। फ्री का फंडा ज़्यादा दिन नहीं चलता है, फ्री की दवाई भी ज़्यादा फायदा नहीं करती है, फ्री की जो है पानी भी रास नहीं आता, फ्री का खाना भी रास नहीं आता, तो फ्री का बस सेवा और ये कहाँ से रास आएगा? जो ये यात्राएं और जो बुजुर्गों को करा रहे थे उसमें भी कोई ऐसा नहीं है वो फ्री में करा रहे थे, लोगों का पैसा लोगों में ही लगा रहे थे। उन्होंने दिल्ली के लिए आखिरकार अभी तक किया क्या? दिल्ली में आखिर है क्या? तो उन्होंने जो भी कार्य किया जो पहले से पेंडिंग पड़े तो उसी में कुछ अमेंडमेंट करा दिया और यह हुआ कि ये हमने कराया, लेकिन अभी तक उन्होंने जो मेन कार्य होता है वो क्या कराया? अभी भी ट्रैफिक दिल्ली में हर जगह, चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह निकल जाओ, हर जगह ट्रैफिक, हर जगह पानी अभी भी भरता है। मुखर्जी नगर में जहाँ पे कोचिंग का इतना बड़ा हब है, जहाँ इतने लाखों बच्चे बाहर से आते हैं, वहाँ भी अभी थोड़े दिन पहले ऐसा कांड हुआ था जुलाई के टाइम पे, लेकिन वहाँ भी कोई सुनवाई नहीं। वहाँ कई सालों से पानी भरता है, अंडरग्राउंड जितने लोगों के घर है वहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे सबके यहाँ उल्टा पानी का फ्लो जो है बहता है और अंदर तक पानी भर जाता है। वहाँ पे रोडों पे पानी ऐसा भरता है जैसे गंगा के किनारे हम आ गए हों। लोग वहाँ पे किस तरीके से रहते हैं, इतनी पॉश एरिया, यानी इतना वीआईपी माना जाने वाला, जहां लाखों बच्चे वहां पे अपना घर द्वार छोड़ कर आते हैं, लेकिन वहां की कोई भी सरकार वहां पे कुछ नहीं करती है। तो इतने सालों से दिल्ली सरकार कर क्या रही थी? सिर्फ फ्री बांट रही थी, और फ्री लेके भी करेगा क्या? जब लोगों की जब जिंदा रहेगा तब तो फ्री लेगा, जब जिंदा ही नहीं रहेगा तो फ्री का क्या करेगा? तो फ्री नहीं, हमें क्या है कि हमें वहां का विकास चाहिए, वहां का डेवलपमेंट चाहिए, वहां की सुधार चाहिए,
वहाँ पे जो भी एमसीडी हो या कोई भी हो, वो सब रोडों को नगर महापालिका हो, कूड़ा घर वहाँ 10-10 दिन कूड़ा जो है वो पड़ा रहता है, ऐसी बदबू आती है, निरंकारी के पास कुछ कहने की नहीं। तो ये सारी जो है सुविधाएं कौन देगा? फ्री तब होगा जब आदमी जो है स्वस्थ रहेगा। फ्री यानी हेल्थ इज वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है, और स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो धन का क्या करेंगे? धन्यवाद।